कक्षा दशम के मेरे छोटे भाई बहनों, नमस्कार आप सभी को। और बच्चों, चलिए हम अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आज एक हम नए जानकारी के साथ इस विषय को गति प्रदान करें। हिंदू कोड बिल 1952 एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि आखिर हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हैं, तो ये हिंदू कोड बिल 1952 क्या है। आइए इस कालखंड में, मैंने कल आपको जहाँ से छोड़ा था जिस कालखंड में, उसके आगे चलने का प्रयास करते हैं बच्चों। पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा ने हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई। प्यारे बच्चों, भारत रूढ़िवादी परंपराओं का देश रहा है, और हमारे समाज में हम समानता की बात तो कर रहे थे, मगर उस समय महिलाओं को यह अधिकार नहीं था जो अधिकार पुरुषों को था। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। संपत्ति के अधिकार की बात करें, चाहे हम विवाह की बात करें, या समाज में कहीं आने जाने की बात करें, या जीवन की किसी भी क्षेत्र में देखते हैं बच्चों, तो उसको स्वतंत्रता नहीं थी। हमारी रूढ़िवादी परंपराओं का हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर प्यारे बच्चों, हिंदू कोड बिल जो लाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रस्तुत किया संसद में, उनका लोगों ने विरोध किया। हमारे हिंदू लोग विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा और सोच से उबर नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे साथ अन्याय है। और इस बात से डॉक्टर अंबेडकर इतने दुखी हो गए, इतने मन से उसे पीड़ा हुई कि उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। राजनैतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने वाले इस बिल में कई लोगों को कई बार समझाना पड़ा, मगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। अंग्रेजों के समय पूरे देश के लिए अपराध जैसे चोरी या हत्या है संबंधित समान कानून लागू हुआ था, जिसे क्रिमिनल कोड कहते बच्चों। लेकिन जहां तक शादी, परिवार, संपत्ति, बच्चे गोद लेने जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इन विषयों पर अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग धर्म की अलग अलग रूपरेखाएं थी, अलग अलग समाज ने अपनी व्यवस्था के अनुरूप उसमें अंतर रख लिया था। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। सामान्यतः सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक था। कहने का अभिप्राय क्या है? मतलब पिता को ही ज्यादा प्राथमिकता दी गई, बल्कि माताओं को नहीं। और पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलता था। हिंदू समाज ने 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चला रहे थे। उस समय हम समाज में देखते हैं बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, न जाने समाज में कैसी कैसी कुरीतियां थी। मगर ये हिंदू कोड बिल जो तैयार किया गया था, हिंदुओं के बीच प्रचलित इन्हीं भिन्नताओं को कानूनी रूप से एकीकरण करना, ये इसका मूल उद्देश्य था बंधुओं। और इसमें महत्वपूर्ण बातें भी थी जो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या क्या? बोले, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई तो वहां पर पहले क्या होता था, उसके पुत्र को ही प्राथमिकता मिलती थी। पर अब कहा गया नहीं, उसकी संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का होगा, उतना ही अधिकार उनकी बेटियों का, पुत्रियों का भी होगा। अर्थात पिता की संपत्ति में बेटा या बेटी का समान अधिकार होगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात थी ये। दूसरी बात, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू होता था। कैसे? महिला, अगर पति मर गया तो पत्नी को अधिकार नहीं था वो दूसरा विवाह कर सके। मगर महिलाओं को, अगर महिलाएं, पत्नी मर गई तो पति क्या करता था, दूसरी, तीसरी, चौथी वो शादी कर लेता था, जो कि गलत है। जब पुरुष के लिए ऐसा है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं? तो बोले, अगर पति दूसरी विवाह, पत्नी मरने के बाद दूसरी विवाह कर सकता है, तो बोले महिलाओं को भी यह अधिकार होगा। पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थिति में तलाक मांगने का समान अधिकार है। पति तलाक नहीं मांग सकता है,
महिला को भी अधिकार है, पत्नी को भी अधिकार है कि अगर वह पति के साथ रहने में अगर असुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह भी तलाक मांग सकती है। दोनों को समान अधिकार। अंतर जाति विवाह को कानूनी मंजूरी, बोले कोई जरूरी नहीं है कि जिस समाज में रहता है वो उसी समाज में शादी करे। अगर दोनों लड़का और लड़की वयस्क है, दोनों तैयार हैं, तो वह मन मर्जी से अंतर जाति विवाह कर सकते हैं। इसके लिए समाज उसे या कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध होगा। बोले चाहे वह किसी, कोई ऐसा नहीं है कि वो अगर वो साहू समाज का है तो जिस बच्चे को गोद लेना तो साहू समाज से होना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चों। बोले किसी भी जाति का अगर वह छोटा बच्चा है तो उसको गोद लेने का अधिकार होगा। परंपरावादी हिंदुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध किया। हिंदू धर्म से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। बोले हिंदू समाज के लिए नियम क्यों, अन्य धर्म के लिए क्यों नहीं। यहां तक महासभा, जनसंघ जैसे परंपरावादी दलों ने, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इसके विपरीत सुधारवादी हिंदुओं व महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकते। प्रिय बच्चों, यह विवाद 1952 से के आम चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया और हमारी इन मुद्दा, जबकि यह हमारे हिंदू समाज के पक्ष में था, मगर सबसे बड़ी बात यह थी बंधुओं, उस समय हमारे समाज में अधिकांश लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे और अंधविश्वासी रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़े हुए थे। इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदुओं के लिए क्यों और सभी धर्म के लिए क्यों नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों के सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन में के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन पर यह नया कानून लागू करने से उनकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्देश रखा गया है कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जाए। और बंधुओं, ये हिंदू कोड बिल धीरे धीरे साक्षरता बढ़ी, धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आया और यह आज पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। हिंदू कोड बिल 1952, जिसमें लड़की और लड़का को, महिला और पुरुष को, सभी हिंदुओं को बराबर समानता का अधिकार दिया गया है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस पाठ को, इस टॉपिक को निश्चित रूप से आप एक बार पुनः पलटें और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और ये कालखंड यहीं समाप्त होता है। कल एक नई घटनाक्रम, नई जानकारी के साथ मैं थैले साहू पुनः उपस्थित होऊंगा। तब के लिए नमस्कार।